अस्सलाम वालेकुम गिलास। उम्मीद है आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। और आज जो है हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डी ब्लॉक और एक कौन से होते हैं बेटा, एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन, सॉरी आउटर ट्रांजिशन, और एफ ब्लॉक को कहते हैं हम क्या चीज, इनर ट्रांजिशन। अच्छा भाई, आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। ठीक है भाई। अच्छा, डी ब्लॉक जो है वो दो किस्म के होते हैं। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट है उनकी दो टाइप होती हैं। ठीक है, और इसकी जो टाइप वन है, डी ब्लॉक दो टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं टाइपिकल और दूसरे कहलाते हैं हमारे पास नॉन टाइपिकल। टाइपिकल और नॉन टाइपिकल। नॉन टाइपिकल में जो एलिमेंट शामिल है याद रखिएगा, ग्रुप नंबर 2B के और 3B के। 2B के और 3B के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, नॉन टाइपिकल कहलाते हैं। जबकि 4B से लेकर 8B और 1B के जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब किस क्लास में आते हैं, टाइपिकल की क्लास में आ जाते हैं। सही है, 1B के जितने भी एलिमेंट है। अच्छा भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर मैं जनरल प्रॉपर्टी की बात करूं तो इनकी पहली जनरल प्रॉपर्टी होती है इनके मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बेटा नॉर्मली हाई होते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 1B, सॉरी एक्सेप्ट 2B। इसमें जिंक वगैरह शामिल है, जिंक जिंक शामिल है, कैडमियम शामिल है और मरकरी शामिल है। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता और उसकी वजह ये होती है बेटा कि उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो जिंक है इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसका D10 ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ होता है। यानी 1 2B वाले का D ऑर्बिटल क्या होता है, फुलफिल होता है। और क्यों होता है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई, तो आपका रीजन होगा कि इसमें क्या होती है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होती है। क्या होती है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन की वजह से। और इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो होती है वो किस वजह से होती है, इसमें मौजूद होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन आती है। क्या आती है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन आती है और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। ठीक है भाई, इनकी एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। और अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, इसको मैं रेस कर रहा हूं, बाकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये अपनी चार्ज को मुसलसल चेंज करते रहते हैं। और इनके चार्ज को समझने के लिए हमें जो है, इसके चार्ज को समझने के लिए हमें डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो डी ब्लॉक के अंदर अगर मैं मेरा बेटा बताऊं कि 4 सीरीज होती है। कितनी सीरीज है डी ब्लॉक में, 4 सीरीज। 4 सीरीज इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में बेटा 4 सीरीज होती है। और जो हमारे पास पहली सीरीज है, फर्स्ट सीरीज, वो शुरू होती है बेटा स्कैंडियम से और कहां तक जाती है, जिंक तक के। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर बेटा 30 होता है। अच्छा, इस सीरीज की हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं एर्गोन। एर्गोन में 18 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और उसके बाद लिखते हैं 4s और 3d।
ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे। आर्गोन 4s 3d इसकी पहली सीरीज है। इसकी सेकंड सीरीज जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो हमारे पास शुरू होती है यट्रियम से कैडमियम तक के, ठीक है। और यट्रियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपके पास 38, और कैडमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेटा 48। और इस सीरीज की हम डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना सकते हैं, हम लिखेंगे बेटा क्रिप्टॉन। सही है भाई, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 36, और हम लिखेंगे बेटा 5s4d, 5s और 4d। अच्छा अभी क्या लिख रहा हूं ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। उसके बाद तीसरी सीरीज, तीसरी सीरीज बड़ी अहम है। ये स्टार्ट होती है हमारी लेंथानम से 58 से, और ये चली जाती है मरकरी 80 तक की, थर्ड सीरीज। अच्छा डी ब्लॉक का, हर डी ब्लॉक का पीरियड, पहली वाली सीरीज का पीरियड 4, दूसरी वाली सीरीज का पीरियड क्या निकलेगा 5। अब इसके लिए तीसरे के लिए जो होता है वो हम लेते हैं जेनॉन। जेनॉन में हो जाते हैं हमारे पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 54। और फिर आता है इसमें हमारे पास बेटा क्या, 6s4f3 और सॉरी 5d। अच्छा भाई अब ये सीरीज काम कैसे करेगी उसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो आपने सीरीज की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक नोट कर ली, अब इस सीरीज के साथ हम काम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के साथ काम करने के लिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लोग इरेज कर दिया इसको हमने। अब आपके पास एग्जाम में इसका सवाल कैसे आता है और हमें इसको कैसे हैंडल करना है, फिर कुछ चीजें और मैं बताऊंगा। ये सीरीज आगे प्रॉपर्टी को समझने में बड़ी मदद करेगी। ठीक है बेटा, चलें अब हम वापस चलते हैं सीरीज के अंदर। अब जैसे मैंने आपको बोला बेटा, आपको दिया हुआ है सिल्वर, एटॉमिक नंबर है इसका 79। क्या एटॉमिक नंबर है 79। तो इससे पहले वाली वीडियो थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हो कि अब 79 की जो रेंज है वो हमारे पास आ रही है 58 से 80 के दरमियान। तो अब हम सिल्वर की डायरेक्ट सीरीज कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे जेनॉन। और बेटा जेनॉन का एटॉमिक नंबर आप याद कर लेंगे कितना होता है 54। तो अगर मैं 79 में से 54 को माइनस कर दूं, ठीक है भाई, मैं 79 में से 54 को माइनस कर दूं, मेरे पास बचेगा बेटा 25। अब इसके बाद ये 25 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या लिखूंगा बेटा 4s, सॉरी नॉट नॉट 4s, 6s 4f और 5d। तो बच्चों अब ये बताओ 25 इलेक्ट्रॉन है, s में कितने आएंगे 2, f में कितने आएंगे 14, कितने हो गए 16, 25 में 16 गए तो 9। तो और एक चीज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी बेटा, जब भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और डी में क्या आते हैं 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम क्या करते थे, हम चेंज कर देते थे। हम करते थे 6s1 4f14, एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5d10। अब इस एमसीक्यू के कुछ ऑप्शन ये होंगे भाई, पहला होगा जेनॉन, यही होगा 6s2 4f14 और 5d9। ठीक है भाई, और एक ऑप्शन ये होगा जेनॉन 6s1 4f14 और 5d10, 5d10। तो हमारा ये वाला ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी नंबर की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अगला रूल सुन लो कि अब आपको सपोज, इसको मैं रेस कर देता हूं, ये नोट कर लिया होगा।
अब अगले गेम क्या होते हैं, मैंने सीरीज तो आपको बता दिया, वीडियो को पीछे देख सकते हो चाहो तो, सीरीज मैंने आपको बता दी है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने बोला भाई पहले तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, लाइक मैंने लिखा हुआ है मैग्नीज 2+, और मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, और पहली सीरीज जो है स्कैंडियम से लेके जिंक तक अटोमिक नंबर आप याद कर लेंगे। मैं अभी बता देता हूं, मैग्नीज का अटोमिक नंबर होता है 25। सही है भाई। अब बोलते हैं बेटा मैग्नीज 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ठीक है भाई, तो अब मैग्नीज 25 की रेंज में आता है। 25 का जर्नल कोड होता है एर्गोन। एर्गोन का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन चले गए, पीछे रह गए आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन। 7 में से 2 एस में आ जाएंगे। ठीक है, 18 चले गए तो 7 रह गए, सॉरी ठीक है 7 रह गए। एस में 2 आ जाएंगे, और डी में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। 7 हो गए बेटा, सही है। तो इस तरह 25 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब ये शो कर रहा है +2। +2 का मतलब होता है बेटा इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इलेक्ट्रॉन बेटा हमेशा एस में से निकलेंगे। किस में से निकलेंगे, एस में से। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज प्लस की क्या बन जाएगी, 4s0 3d5। ठीक है भाई, ये सीरीज बनाना आ गई आपको। अगली बात बता देता हूं बेटा, डी ऑर्बिटल, डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। और इन ऑर्बिटल में हुड्स ने बताया था इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल आएंगे, और बाद में क्या होंगे, पेयर होंगे। अब डी में 5 है तो पांचों के पांचों क्या हो गए, सिंगल हो गए। ठीक है भाई, अब ये तो आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बड़ा अच्छा क्लियर बात हो गई है। अब कोई भी नंबर है उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप बना सकते हो। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, और जो लोग देख रहे हैं वो साथ साथ सुनते भी जाएं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। और जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जनरल प्रॉपर्टी, एक मिनट बेटा, चलें भाई जनरल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ जनरल प्रॉपर्टी पहले मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या होती हैं, और वो ही असल काम है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स की नेमिंग है, ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको इसके पास पेपर पे ले जाऊंगा। ठीक है भाई, और जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ खास खासियतें होती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की एक खासियत तो मैंने आपको बताया, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, सिवाय ग्रुप 1b के, एक्सेप्ट 2b, सॉरी एक्सेप्ट 2b। सही है। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट उष्बा बेटा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, आप क्लास में अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो आराम कर लें, रिकॉर्डिंग देखिएगा आपको आवाज क्लियर आ जाएगी। ठीक है, फिर जो क्लास आपने सवाल करने होंगे वो हम फिजिकल क्लास में कर लेंगे। ठीक है उष्बा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख कर क्विज आप क्लास में करना। ठीक है, रिकॉर्ड भेज दूंगा, तो लाइव क्लास चल रही है अभी हमारी। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बेटा हाई होते हैं। एक बात
दूसरी बात, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के चार्ज बदलते रहते हैं। कभी इनके ऊपर +2 चार्ज आता है, कभी आयरन पे +3 चार्ज आता है। सही है। ट्रांजिशन एलिमेंट की एक और खासियत होती है, ये इनकी नेचर होती है पैरामैग्नेटिक। एक एक करके सबको डिस्कस करूंगा। पैरामैग्नेट होते हैं। ट्रांजिशन की एक और खासियत होती है, यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट। और ट्रांजिशन एलिमेंट की एक और खासियत भी होती है, ये एज अ कैटलिस्ट भी यूज होते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट एज अ कलरफुल भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कलरफुल भी होते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो आपके पास कलरफुल होने के बाद एक और चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और साथ साथ इनके अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं नॉन स्टेचियोमेट्री। नॉन स्टिचियोमेट्री होती है। ठीक है भाई, ये क्यों होती है इस पर मैं अभी आपको 1 बाय 1 बताता रहता हूं, और ये रिकॉर्ड क्लास भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है भाई, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको मैं अपलोड करवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी बेटा मैं लेता हूं कौन सी वाली? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वाली। कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है, उस पे चलते हैं। पैरामैग्नेटिक, पहली बात तो बेटा इसमें एक टर्म आ रही है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एक टर्म आ रही है, क्या चीज? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? सब्सटेंस which attract in मैग्नेटिक फील्ड। सही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। सब्सटेंस विच अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेट होते हैं। और ये पैरामैग्नेटिज्म इनमें क्यों होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेट क्यों होते हैं? तो रीजन होगा बिकॉज दे हैव unpaired, they have unpaired electron in d orbital, unpaired electron in d सबशेल। इनके डी सबशेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिस चीज के डी के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो वो होता है बेटा पैरामैग्नेटिक। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा आपके सामने स्कैंडियम 21, इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होगी AR एर्गॉन 4s1 4s2 3d1। तो अगर मैं बोलूं तो बेटा डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, 5 में इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, सिंगल सिंगल। तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है स्कैंडियम में, तो स्कैंडियम भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो जिस चीज में एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा वो चीज क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। और इसमें एक बात और याद रखिएगा, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म किसका होता है? हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक दो एलिमेंट होते हैं, एक क्रोमियम और एक मैग्नीज। क्रोमियम तो कुछ ज्यादा ही पैरामैग्नेटिक होता है। अगर आपसे पूछ ले एमसीक्यू में विच एलिमेंट इज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक, तो आप बोलेंगे क्रोमियम।
और अगर क्रोमियम ना हो तो फिर मैग्नीज पे चले जाएंगे। वजह ये होती कि क्रोमियम की मैं अगर आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्रोमियम होता है बेटा 24 की कॉन्फ़िगरेशन होती है एर्गॉन, आर्गॉन 18 गए, आपके पास 6 बचे। एस में 2 आएंगे, डी में 4 आएंगे। और जब एस में 2 डी में 4 हो तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एस में हम 1 कर देंगे और डी में कितने कर देंगे 5। तो क्रोमियम में एस में भी एक सिंगल है और डी में भी 5 सिंगल है, तो 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके अंदर पाया जाता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो जहां भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा वहां क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। सही है भाई, चलो हमें पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट की। पैरामैग्नेट के बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, VOS, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो हम लिखेंगे दिस शोज VOS, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों शो करते हैं, वजह इनका आफ्टर शेल, लाइक मैंने अभी आपको दिखाई डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन, लाइक पहली सीरीज की देख लें, आर्गॉन में क्या आता है 4s और 3d आता है। तो इसमें 4s और 3d में जो है ना, आर्गॉन के बाद 4s 3d आता है, 4s और 3d में एनर्जी डिफरेंस बड़ा कम होता है। एनर्जी डिफरेंस जो होता है बहुत लो होता है। लाइक एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एस के अगर हम चाह रहे हैं कि हम एनर्जी देने के इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से निकले, एस में से निकले, तो बिल्कुल एस में से 2 इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, लेकिन उसी एनर्जी पे डी में से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे होंगे भाई चार्ज आया, सपोज ये आपके पास आयरन है, इस पे चार्ज हम लाना चाह रहे थे 2, पर आ क्या गया 3। तो ये होती है इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है भाई, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, अच्छा भाई इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है, अच्छा जो वीडियो देखेगा स्किप ना करे, स्टेट जो होती है बेटा वो होती है मैग्नीज की। ये जाता है मैग्नीज कहां तक के, +7 तक के। अगर आपसे सवाल हो गया कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती है, तो आप बताएंगे मैग्नीज, जिसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक के जाती है। ठीक है भाई, अच्छा यहां तक के तो बात आपको समझ में आ गई हो। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे से मुराद है कि अगला टॉपिक, अगली प्रॉपर्टी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा भाई ट्रांजिशन क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसी वजह से इनके अंदर एक खासियत पाई जाती है, वो कहलाती है नॉन स्टिचियोमेट्री। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट को हम चैप्टर 1 वाली कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। नॉन स्टिचियोमेट्री, स्टेचियोमेट्री के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो बेटा स्टेचियोमेट्री जो होती है, वो जो होती है स्टेचियोमेट्री, ऐसी कैलकुलेशन जो किससे हो, इक्वेशन से हो, जो थियोरेटिकली हो, इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन, इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन। अब इनके अंदर होता है नॉन स्टिचियोमेट्री, यानी इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन हम इसमें नहीं कर सकते। लिहाजा बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर वजह ढूंढते हैं कि क्यों नहीं हो सकती। चलो वजह सुन लो भाई, देखो मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं आपका सामने, आयरन का, आयरन का चार्ज +2 है इधर, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है। आयरन का चार्ज +2 है क्योंकि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है -2 होता है।
लेकिन आयरन वक्त के साथ खुद ही बदल जाएगा, खुद ही अपना चार्ज बदल देगा। यानी आयरन का चार्ज अब आ गया +3, ऑक्सीजन का चार्ज है -2, तो फॉर्मूला हो गया Fe3O2। तो वक्त के साथ आयरन खुद ही चेंज हो जाएगा Fe2O3 में, सॉरी Fe2O3 में। चलो अब कंपेयर करते हैं। यहाँ कंपाउंड की रेशियो क्या है बेटा, 1:1। यहाँ रेशियो क्या है, 2:3। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी रेशियो ही फिक्स ना हो, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोपोर्शन। इनडेफिनेट प्रोपोर्शन, सही है भाई। एक वजह तो इनका स्ट्रक्चर ही फिक्स नहीं है, फॉर्मूला फिक्स नहीं है, तो कैलकुलेशन भी नहीं हो सकती। और दूसरी वजह जो है बेटा इसमें, दूसरी वजह जो है वो ये होता है कि इनके एटम्स टाइटली पैक होते हैं। जब इनके एटम्स टाइटली पैक होते हैं तो इनके दरमियान एक गैप बन जाता है। इस गैप में छोटे छोटे एटम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह आकर बैठ जाते हैं। तो अब मैं बोलूं सपोज ये आयरन है और मैं बोल रहा हूँ ये 20 ग्राम है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, आयरन 20 ग्राम है ही नहीं। असल में इस आयरन में कौन कौन शामिल हो चुका है 20 ग्राम में, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो जब आपको मास ही एग्जैक्ट नहीं पता लग रही तो आप इसकी कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एक तो इनकी इनडेफिनिट प्रोपोर्शन होती है, और दूसरा इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें गैप होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, और वो डिफेक्ट की वजह से ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते, सॉरी नॉन स्टिचियोमेट्री बेयर करते हैं, इनमें स्टिचियोमेट्री नहीं है। अच्छा बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, नॉन स्टिचियोमेट्री के बाद अब मैं जाऊंगा किसके पास, अगली प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन एलिमेंट कलरफुल होते हैं, क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, एक्सेप्ट जिंक। जिंक का कलर नहीं होता। जिंक का कलर क्यों नहीं होता बेटा, आसिफा रिकॉर्ड लेक्चर भेज दूंगा, देख लेना। ठीक है भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट कलरफुल होते हैं सिवाय जिंक के। और जिंक कलरफुल क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें इसकी इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आर्गोन, आर्गोन का मतलब होता है 18, तो चले गए 12 रह गए, तो 4s3d आता है आर्गोन के बाद, s में 2 और d में 10, 12 हो गए। तो इसका डी ऑर्बिटल बेटा पूरी तरह भरा होता है, कलर शो नहीं करता। अच्छा, कलर शो करने की वजह क्या होती है, शर्त क्या है, कलर शो करने के लिए क्या होना चाहिए, पार्शियल डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन एक डी से दूसरे डी में जब लगाए, डी डी ट्रांजिशन करें। क्या करें, डी डी ट्रांजिशन। अब ये डी डी ट्रांजिशन क्या होती है, एक डी ऑर्बिटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, लाइक 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक डी से दूसरे डी में क्या करेंगे, जंपे लगाएंगे। और जब ये जंपे लगाएंगे तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट करेंगे। सही है भाई। बेटा ये जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर दें, ठीक है। चले, अब मैंने ही सबका ऑफ कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलरफुल हो जाएंगे, अपना कलर जो है वो शो करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज कलर, तो आपका ऑप्शन होगा डी डी ट्रांजिशन। और कौन से एलिमेंट कलर शो करेंगे, जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा, पूरी तरह भरा हुआ नहीं होगा।
जिनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ होगा उनमें ट्रांजिशन नहीं होगी, सही है, और जिनमें डी ऑर्बिटल पूरा ही खाली हो जाएगा उसमें भी कलर नहीं आएगा। एक सवाल साथ साथ में बता देता हूं ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। अब जैसे मैंने बेटा आपके सामने लिख दिया टाइटेनियम +4 का, बेटा जरा मुझे कलर बताओ। ऑप्शन दिए हुए 4-5 कलर। पहले तो मैं गया, मैंने लिखा मेरे बच्चों आर्गॉन। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। आर्गॉन का मतलब बेटा क्या होता है 18। तो मैं लिखूंगा 4s और 3d। 18 का मतलब है 2s में गए और 2d में गए। +4 का मतलब बच्चों क्या होता है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 4। 4 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s में से गए, और दूसरे इलेक्ट्रॉन भी किस में से जाएंगे डी में। इसका मतलब टाइटेनियम 4 के डी में अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें डी डी ट्रांजिशन भी नहीं होगी, डी डी ट्रांजिशन भी नहीं होगी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कलरफुल होते हैं किस वजह से, वो लिख लें, कलरफुल किस वजह से होते हैं, डी डी ट्रांजिशन की वजह से, डी डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, तो और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कलर के बारे में बताते हैं, याद रखिएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है, कलर के बारे में बताती है। तो अब जो है कुछ आएंगे कलर्स, मैं आपको भी एक स्क्रीन पे दिखाता हूँ, याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा भाई, इसके बाद आ, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, और डायरेक्ट भी पूछ भी लेते हैं। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में एक पैरा दिखाता हूँ, ठीक है, वो नोट कर लीजिएगा। चले बेटा, ये देखें तमाम लोग, जी बेटा स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कंटेन 10 वाले में मेरा पढ़े, ये आपने याद करना है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कंटेन इज ब्लू कलर। तो इसका मतलब कॉपर 2+ का कलर ब्लू होगा। ठीक है, और इसी तरह ये वाला जो तीसरा पॉइंट देखें, टाइटेनियम एब्जॉर्ब ग्रिफनाइट द विजिबल रीजन हैज द पर्पल कलर, टाइटेनियम 3+, ये जो तीसरा वाला पॉइंट है ये पास पेपर में आया हुआ है। टाइटेनियम 3+ का कलर क्या है, तो याद कर लेंगे कि इसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। ठीक है, और इसी तरह
कुछ कलर्स है, मैं आपको बता देता हूँ, एक साथ लिखे हुए बुक में ही आपकी। अच्छा, ये पुराना एडिशन है मेरे पास। आपके पास अगर फेडरल की बुक है, अगर बुक है, तो उसके पेज 56 पर है कुछ कलर्स, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया टाइटेनियम 3+ का, और मैं लिखवा देता हूँ एहतियातन, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख के उसे लिख लें। आ, कुछ कलर लिख लें जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं बेटा। आयरन 2 का कलर, आयरन 2+ का कलर क्या होता है बेटा, नोट कर लें। प्रैक्टिकल में भी याद किया होगा, कोई बता सकता है आयरन 2 का कलर क्या होगा? आयरन 2 का कलर होता है ग्रीन, ठीक है भाई। जी बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगी आपको रिकॉर्ड क्लास। आयरन 2 का कलर होता है बेटा ग्रीन। आयरन 3 का कलर हो रहा है, आयरन 3 का कलर होता है बेटा ब्राउन। ठीक है। कॉपर 2 होता है ब्लू। और मैग्नीस 7 होता है, याद रख लीजिएगा, पर्पल। इसी तरह क्रोमियम 6 होता है ऑरेंज। और इसके अलावा क्रोमियम 3 होता है ग्रीन। और टाइटेनियम 3 होता है पर्पल। ठीक है। और हमारे पास मजीद कलर मैंने आपको बता दिए किसका कलर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कलर आप देख लेंगे, ठीक है, जो जो थे। और इसके बाद जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की अगली खासियत, अगली खासियत क्या होती है वो अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट कलरफुल होने के बाद, ट्रांजिशन एलिमेंट कलरफुल होते हैं, कलरफुल होने के बाद बेटा अब हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट और क्या क्या